जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी, ये हमारे औरंगाबाद शहर का दौरा हो रहा है और 4 दिन महाराष्ट्र में हम रहेंगे। यहाँ से वर्धा, वर्धा से नागपुर। तो इस वक्त हम ये समझते हैं कि देश में कम्युनल हार्मनी, सद्भावना, आपसी प्रेम और मोहब्बत के वातावरण को मजबूत करना, ये आज की इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत महसूस होती है। और उसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क जो है वो एक बड़ा वसी मुल्क है और इसमें बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग आस्थाएं रखने वाले लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग जबान और कल्चर वाले लोग हैं। और आज राजनीतिक कारणों से समाज में दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे से अलग करने की कोशिशें हो रही हैं और एक तरह से समाज में बंटवारा पैदा करने की जो कोशिशें हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये कोशिशें इस समाज के लिए, देश के लिए बहुत नुकसानदेह हैं और इन कोशिशों को रोका जाना जरूरी है और समाज में अच्छी वैल्यूज, आपसी प्रेम और मोहब्बत का वातावरण जो है वो मजबूत हो। इसके लिए जमात इस्लामी हिंद इस बात की कोशिश कर रही है कि जगह जगह सद्भावना मंच के नाम से हम ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे मंच बना रहे हैं जिसमें अलग अलग धर्म के लोग एक साथ जमा हों और आपसी प्रेम और भाईचारे के माहौल को मजबूत करने के लिए मिलजुल कर कोशिश करें। एक दूसरे की गलतफहमियां एक दूसरे के बारे में दूर हों, एक दूसरे के बारे में जानकारियां बढ़ें। तो ये कार्यक्रम पूरे देश में जमात इस्लामी हिंद चला रही है और आपके महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर सद्भावना मंच कायम हो चुके हैं। इसी तरह हमने धर्म गुरुओं, जो अलग अलग धर्म के गुरु हैं, उन धर्म गुरुओं का भी को भी एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश जो है वो हम पूरे देश में कर रहे हैं। और धार्मिक जन मोर्चा के नाम से हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मंच बनाया है जो पिछले कई सालों से काम कर रहा है और अब 8-9 राज्यों में धार्मिक जन मोर्चा यानी धर्म गुरुओं का मंच भी काम करना शुरू कर दिया है। यानी धर्म गुरु, अलग अलग धर्म के धर्म गुरु एक मंच पर साथ आए, एक साथ बैठें, आपस में चर्चा करें, एक दूसरे के धर्म के बारे में जानें और समाज में जो गलत बातें फैल रही हैं उन बातों के खिलाफ मिलजुल कर कोशिश करें। और खासतौर से नफरत के खिलाफ, खासतौर से धर्म का नाम लेकर जो आपस में दूरियां पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसको धर्म गुरु अगर आगे आएंगे और एक साथ मिलकर आगे आएंगे कि ये धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर जो लोगों को लड़ाने की कोशिश हो रही है, धर्म के नाम पर ये जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इनको रोका जाना जरूरी है। तो हमको इस बारे में धर्म गुरुओं का भी बहुत सहयोग मिल रहा है और जगह जगह धर्म गुरु जो है सामने आ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इस देश के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है और ये बताना भी जरूरी है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पूरे समाज को उससे कितना नुकसान हो रहा है और हमारे देश की तरक्की जो है वो उससे मुतासिर हो रही है। जी जी, इसकी क्या बताओ? देखिए, नफरत पैदा करने वालों की जो कोशिशें होती हैं उसमें जब तक लोग डायरेक्ट आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं और लोग आपस में डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, उनका आपस में संवाद नहीं होगा, उनका आपस में मेलजोल नहीं होगा, तो फिर गलतफहमियां बढ़ाने में ज्यादा आसानी होती है। तो इसलिए दूरियां पैदा करने की कोशिश होती है और एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश होती है। और आप देख रहे हैं पिछले 75-77 सालों में जो कम्युनल राइट्स होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसके नतीजे में दोनों समाज में डर पैदा होता है और लोग अलग अलग इलाकों में एक तरह से बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से भी दूरियां बढ़ती हैं। तो ये एक माहौल जब तक हम पॉजिटिव नहीं पैदा करेंगे तब तक इसको रोकना मुश्किल है।